Hello everyone, welcome to Brain Quiz. Today we are going to do in this video part 2 of chapter 2 components of food. Student, in previous video we have learned about main components of food, carbohydrate, protein, vitamins and fats. I hope आपको वो चैप्टर समझ आ गया होगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. What do various nutrients do for our body? अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं वो पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट्स आर ऑल्सो गिव अस एनर्जी. फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. इनफैक्ट फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा प्रोवाइड करता है, बट फैट्स से हम हेल्दी हो जाते हैं, थोड़े से मोटे हो जाते हैं. Carbohydrate and fats are also called energy giving food. Carbohydrate and fats को हम energy giving food कहते हैं. Protein are needed for the growth. Protein हमारी growth के लिए जरूरी होता है और हमारी बॉडी को रिपेयर करता है. वो These are the example of carbohydrate: sweet potato, sugarcane, wheat, rice, bajra, papaya, melon, mango, maize. These are the some sources of carbohydrate. Groundnut, nuts, till, meat, egg, some sources of fats. Okay. And these are the सोर्सेज ऑफ प्रोटीन: ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस. इनमें हमको बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, दालों में, पीस में, सोयाबीन में. और एनिमल प्रोडक्ट्स में पनीर, फिश, एग, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है. मिल्क में भी होता है, और इस एज में तो बहुत ज़्यादा मिल्क पीना चाहिए. एटलीस्ट डे में 2 टाइम्स तो मिल्क, 2 ग्लास तो होना ही चाहिए हमारे फूड में. प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. वो हमारी बॉडी के को बिल्ड करता है और रिपेयर करता है बॉडी को. विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. विटामिन क्या करता है? विटामिन प्रोटेक्ट करता है हमको, हमारी बॉडी को डिजीज से. डिजीज मतलब बीमारी. विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. हमारी आईज, बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है. Vitamin are of different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin D, vitamin E, vitamin K. There are also a group of vitamin called vitamin B complex. Our body needs all type of vitamins. Vitamins के कुछ various part होते हैं, vitamin A, B, C, D, E के, और इनके ग्रुप को हम vitamin B complex कहते हैं. ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ विटामिन्स. सोर्स ऑफ विटामिन्स: पपाया, कैरट, मैंगो. मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में विटामिन्स होते हैं. वीट, राइस, लीवर, ऑरेंज, टमेटो, गुआवा, green chili, lemon, amla. Okay, these are the sources of vitamin C, and these are the sources of vitamin D: butter, milk, egg, fish. So students, इन एग्जाम्पल को आपको याद रखना है. एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं. प्रोटीन के क्या एग्जाम्पल हैं, विटामिन के एग्जाम्पल बताओ, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी. विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज. विटामिन ए हमारी आईज को हेल्दी रखता है, और विटामिन सी हम बहुत सारी डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है. विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. हमारी बॉडी को कैल्शियम देता है हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए. ओके,
फूड्स दैट रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन, वो हमने देख लिया है। अब मिनरल्स आर नीडेड फॉर अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए होता है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, बट ईच वन इज असेंशियल फॉर अवर बॉडी। हमें मिनरल्स कम अमाउंट में चाहिए बट हमारी बॉडी के लिए बहुत असेंशियल होता है मिनरल्स। देखते हैं चलो मिनरल्स। For proper growth of body and maintain good health, some sorts of different minerals are shown in figure, जो हमने पहले ही देख लिया minerals. Most food item usually have more than one nutrient. You may have noticed these while recording your observation in table 2.2. आपने 2.2 में ऑब्जर्व किया था, बहुत सारे फूड आइटम्स में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमने टेस्ट किए थे लास्ट वाले वीडियो में। Okay. Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. इन nutrients के अलावा हमारी बॉडी में हमें dietary fibers और water भी चाहिए होता है। Dietary fibers are also known as the roughage. Roughage is mainly provided by plant product in our body. Whole grain, pulses, potato, fresh fruit and vegetable are main sources of roughage. roughage क्या होता है? roughage हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है रफेज। ये हमें मेनली प्लांट से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से, होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश वाटर, फ्रूट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, and these are the sources of vitamins, some sources of calcium, some sources of iron, some sources of phosphorus and some sources of iodine. These all are the minerals. Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वाटर हमारी बॉडी में यूरिन और स्वेट के थ्रू बाहर निकलता है, उसका जो वेस्ट होता है वो। वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क ऑफ टी। हम बहुत सारी वेरियस चीज़ों से हमें वाटर मिल जाता है। हम मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें वाटर होता है, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें वाटर होता है। ओके, अब ये एक्टिविटी है, these are not important for you. Now start balanced diet. The food we normally eat in day is our diet for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity. अब हम जो डाइट लेते हैं उसमें जो फूड हम खाते हैं वो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट सब राइट क्वांटिटी में लेते हैं, उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। सच डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। नॉट टू मच और नॉट टू लिटल, कुछ भी चीज ज्यादा नहीं और कुछ भी चीज कम नहीं, उस डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। Do you think that people of all age need that same type of diet? क्या आपको लगता है कि सारी एज ग्रुप को एक जैसी डाइट चाहिए? नहीं, सारे एज ग्रुप को एक जैसी डाइट नहीं चाहिए, सबको एज के अकॉर्डिंग अलग अलग डाइट चाहिए होती है। लाइक चाइल्डहुड में ज़्यादा प्रोटीन की उनकी ज़रूरत होती है और जब ओल्ड एज हो जाती है तो उनको कम डाइट की ज़रूरत होती है। इस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हो कि आप डेली डाइट में क्या लेते हो और क्या खाते हो। ओके, नाउ Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. A katori of fat give more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? अब बुजो एक बॉय है, वो सोच रहा है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है और फैट से मुझे ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो वो फैट्स ही फैट्स खाता रहता है। तो फैट्स ही फैट्स खाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसको ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ओबेसिटी को क्या कहते हैं हम, मोटापा। तो वो ओनली फैट्स ही खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा। समोसा, पूरी, स्नैक्स, तो हमें ओनली फैट्स नहीं ईट ऑल द टाइम। अ कटोरी ऑफ फैट गिव मोर
एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? बूझो, अब बूझो एक बॉय है, वो सोच रहा है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है और फैट से मुझे ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो वो फैट्स ही फैट्स खाता रहता है। तो फैट्स ही फैट्स खाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसको ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ओबेसिटी को क्या कहते हैं हम? मोटापा। तो वो ओनली फैट्स ही खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा। समोसा, पूरी, स्नैक्स। तो हमें ओनली फैट्स नहीं खाना, हमें हमारी डाइट में प्रोटीन भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, विटामिन भी लेने हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो हमें सारे फूड राइट अमाउंट में खाने हैं। इस तरह से नहीं खाते रहे खाते रहे खाते रहे, मोटे हो गए, फिर मम्मा बोलेगी वॉक पर जाओ और एक्सरसाइज करो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज। अब इनकी, अगर हम कुछ चीज कम खाएंगे, हम फ्रूट्स वेजिटेबल कम खाएंगे, तो हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी मीन उसकी कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If these continue over a long period of time, the person may suffer from a deficiency. अब हर कोई खाना खा रहा है, पर कई बार जो हम रेगुलर खाना खा रहे हैं उसमें कुछ चीज हमें नहीं मिल पाती है, तो उससे उसकी कमी हो जाती है। तो उससे क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज। तो उससे हमारी बॉडी में डिजीज हो जाएगी। डिजीज मतलब बीमारी। और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। बहुत टाइम तक उस चीज की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती रहेगी, तो हमें डेफिशिएंसी, उस चीज की कमी से हमें डिजीज हो जाएंगे। लाइक हमने बहुत टाइम तक वेजिटेबल्स नहीं खाए, फ्रूट्स नहीं खाए, तो हमारी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। हमने प्रॉपर मिल्क नहीं लिया है, हमारे खाने में डेली हमने मिल्क नहीं लिया है, तो हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उससे हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती है। If a person does not get enough protein in her food for a long time, she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. अगर हम अपने फूड में बहुत टाइम तक प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी हमारे फेस पे, डिकलरेशन ऑफ हेयर हो जाएगा, हमारे बालों का कलर, हमारे हेयर वाइट हो जाएंगे, स्किन डिजीज हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, थीन। वो पर्सन बहुत पतले हो जाएंगे। आपने कभी देखा होगा, कुछ हमारी क्लास के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा पतले होते हैं, तो वो उनको डेफिशिएंसी हो जाती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। Deficiency different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in 2.3. अब हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है, उससे भी बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, जिसको 2.3 टेबल में शो किया है। तो वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह की डिजीज हो जाती हैं। ये देख सकते हो आप, विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी से हमें बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन, हमें दिखना कम हो जाता है, नाइट में पुअर विजन हो जाता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ, कई बार तो पूरी तरह विजन खत्म हो जाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बेरी डिजीज हो जाती है। वीक मसल्स हो जाते हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी ऑफ वर्क हो जाता है। बेरी में क्या हो जाता है, हमारी मसल्स वीक हो जाती है और हमारी एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। इससे स्कर्वी में क्या होता है, हमारे गम में ब्लीडिंग होती है। कई बार आपने देखा होगा, ब्रश करते हो तो आपके गम्स में ब्लीडिंग होती है, तो वो स्कर्वी हो जाता है हमें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, हमारे जो बोन्स होते हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंड हो जाते हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ दिखे हो जाता है, वीक बोन्स हो जाती है हमारी और टूथ दिखे हो जाता है, दांत जल्दी टूटने लग जाते हैं और हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाती है।
आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वॉलन, हमारे नेक के पास स्वॉलन हो जाता है, इस तरह से नेक होती है जो फूल सी जाती है हमारे इधर। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है, ब्लड कम होने लग जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और उससे वीकनेस आ जाती है। ठीक है, दीज आर द मेन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, मेन डिजीज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। और दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लेना, एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अब हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम बैलेंस डाइट को प्रॉपर अमाउंट में खाएंगे तो ये सब डेफिशिएंसी कम हो जाएगी हमारी बॉडी में। हमें अच्छे से खाना खाना है और हमारे डाइट में सारे ही न्यूट्रिशंस राइट अमाउंट में हमें लेने। स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और ये सारी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। कीप लर्निंग एंड रिवीजन करते रहिए और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट notification for daily videos. Okay, bye bye, take care, keep learning.